बच्चों, ये वर्कशीट आपकी आई थी 2 सितंबर को। टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और क्लास है 8th। ये हमारी रह गई थी तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि धातु और अधातु को कहते हैं। मेटल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नॉन मेटल से उनको काफ़ी अलग करती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं। एक को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और एक को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि हमें देख के उनकी आइडिया चल जाता है। जैसे सपोज़ हम किसी की हाइट देखते हैं, किसी का रंग देखते हैं, किसी का कलर कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और अगर हम उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करें तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से। पहली बात ये होती है, जनरली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं नेचर के, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, जिनको कि इतनी सॉफ्ट होती हैं कि नाइफ से भी काटा जा सकता है। तो मतलब 99% सारे जो हैं वो हार्ड ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। फिर होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम तारों के रूप में खींच सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। तो इसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आप देखते हो तांबे की तारें होती हैं, गोल्ड की भी तारें बन जाती हैं, सिल्वर की और आयरन की भी बन जाती हैं। अच्छा, फिर ये है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मरकरी एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर आप जो थर्मामीटर में यूज़ करते हो, जिसको हिंदी में पारा भी कहते हैं। फिर आ जाती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को हिंदी में अघातवर्णीयता कहते हैं। अघातवर्णीयता का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको चादरों के रूप में पीट सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू द शीट्स बनाई जा सकती हैं मेटल्स की, धातुओं की। और ये आपने एल्यूमिनियम फॉयल को देखा होगा जिसमें मम्मी खाना पैक करके देती हैं, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से है कि उसको हमने चादर के रूप में पीट लिया और उसको फिर हम रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक आयरन नेल लेंगे, एल्यूमिनियम वायर लेंगे, कॉपर वायर लेंगे, कोयला लेंगे, पेंसिल की लेड लेंगे, ठीक है, और हैमर लेंगे। हैमर मतलब हथौड़ी लेंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। या फिर किसी की आप हेल्प भी ले सकते हैं। ये ऊपर का सारा सामान कलेक्ट करा हम लोगों ने, ठीक है, ऊपर का सारा सामान ये कलेक्ट करा। एंड बीट दिस मटेरियल वन बाय हैमर। और हमने क्या करा, इनको एक चीज़ को हम लोगों ने हथौड़े से पीट कर देखा। फिर बस हमने बताना है कि क्या हमने देखा, कि आयरन नेल को अगर हमने पीटा तो वो क्या फ्लैट हुआ, कोयले को आपने मारा तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम के वायर को आपने करा तो क्या हुआ, कॉपर की वायर को करा तो क्या हुआ, कार्बन रॉड को करा तो क्या हुआ, और पेंसिल की लेड को अगर आपने मारा तो क्या हुआ। ऑब्वियसली आप ये देखेंगे जितनी भी धातुएं हैं उनको पीटा जा सकता है, ठीक है, और बाकियों को ऐसे पीटा नहीं जा सकता, वो वैसे भी ऑलरेडी क्रश ही हो जाती हैं। ठीक है, तो यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग। वो टूटती नहीं है लेकिन फ्लैट हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज मेलेबिलिटी। उसकी इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी या अघातवर्णीयता कहते हैं। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू द पीसेज ऑन बीइंग हैमर्ड। वो तो वैसे चूर चूर ही हो जाते हैं। और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, मतलब ब्रेक हो जाते हैं वो। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी, लस्टरस भी होते हैं। सोने को देख लो, चांदी को देख लो, कितनी चमक होती है उनमें। डक्टिलिटी भी होती है, मतलब तन्यता होती है, और मेलेबिलिटी होती है, मतलब अघातवर्णीयता होती है। तो एग्जाम्पल इसके हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हो गए। और नॉन मेटल्स हो गए, सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस हो गए। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट। इसके क्वेश्चंस करेंगे। नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो आ जाएगा आपका पोटेशियम और सोडियम। फिर है नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी आ जाएगा। What is ductility? Ductility means that the metal can be drawn into thin wires. Which metal would you prefer to make wires? तो हम कॉपर लेंगे, तांबा लेंगे वायर बनाने के लिए। Name two metals that are malleable in nature. मेलेबल आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है जितनी दी हुई हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब मेलेबल ही है। इनको शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। राइट वन यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल का कहाँ यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है और एल्यूमिनियम फॉयल में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।